तो दोस्तों जब से सीपीसीबी की एग्ज़ाम डेट आई है तब से बहुत हाय तौबा मचा हुआ है। देखिए पैनिक करने का समय नहीं है, सिर्फ़ 1 महीना है हमारे पास नेट, उससे भी कम और हमें चीज़ें वाइंड अप करनी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे समराइज़ करने की। सिलेबस आपको अब तक पता होना चाहिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, कहीं आप दीवार में लगा दीजिए जहाँ पढ़ते हैं या आपके मोबाइल में होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको अभी तक जो सबसे कठिन डिफ़िकल्ट पार्ट लगा हो उसको ट्राई करना स्टार्ट करिए। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 30 दिन है, 30 दिन है, 30 में 2-3 दिन आप हटा दीजिए रिवीजन के, 2-3 दिन हम देख लेते हैं कि वो हमारे बर्बाद होने वाले हैं। 20 दिन का एक शेड्यूल बनाते हैं। तो 20 दिन हैं और मान लीजिए आपके पास 4 सब टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए मैथ्स हो गया, एनवायरनमेंट जीके हो गया या ऐसे और हो गई वर्बल एप्टीट्यूड और वो। तो 4 टॉपिक हैं, आपने 20 दिन को 5-5 दिन में बाँटा। एक टॉपिक के लिए 5 दिन, एक टॉपिक के लिए 5 दिन, उन 5 दिन में आपको सब कुछ कवर करना होगा। इसके अलावा और कोई स्ट्रैटेजी अब काम करने वाली है नहीं, क्योंकि जो टाइम है वो इतना जल्दी दे दिया है इन्होंने कि हमारे पास वक़्त गँवाने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब हम क्या करेंगे, उनमें जो 5 दिन आपने एक मान लीजिए आपने एनवायरनमेंट जीके के 5 दिन रखे हैं, तो उन 5 दिन में 1 दिन आप पीवाईक्यू के लिए देंगे। पीवाईक्यू यूट्यूब से देखिए, कहीं से भी देखिए। देखिए जो लोग पीवाईक्यू माँग माँग रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, पिछले कई ऐसे पोस्ट हैं जिनके पीवाईक्यू अवेलेबल ही नहीं है। मतलब बच्चे आए, उन्होंने रिव्यू दिया, ये क्वेश्चन आया है, वो है। जबकि साइंटिस्ट भी और कुछ का उन्होंने डाउनलोड करके अपने वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो काफ़ी पोस्ट के हैं, काफ़ी पोस्ट के नहीं हैं। तो उन क्वेश्चंस को निकालने में क्या है, थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। हम आपको पीवाईक्यू ज़रूर देंगे, ये गारंटीड है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी क्विज़ चल रहा है, वहाँ पर जाइए, मैं बार-बार नहीं कहने वाला हूँ। अब जो 5 दिन आपने बाँटे हैं, उन 5 दिन में 1 दिन पीवाईक्यू हो गया, 1 दिन आपका हो गया उसके कई सब टॉपिक आपने वर्बल एप्टीट्यूड में, मान लीजिए आपने मैथ्स ले लिया, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, प्रॉफिट लॉस और ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 एक दिन कर लिए हमने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट, अपने पोस्ट और अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से शेड्यूल को बाँटना होगा। तो 20 दिन के हिसाब से आपने शेड्यूल बाँटा, हर दिन पढ़ना है मिनिमम 3-4 घंटे। तब ये 20 दिन का शेड्यूल पूरा होने वाला है, नहीं तो गारंटीड है कि आपका कोर्स ही पूरा नहीं होगा। क्योंकि 80% बच्चे अब तक क्या कर रहे थे, जिसे मैं कहूँगा सो रहे थे, या वो कह रहे थे कि जुलाई में जब आएगा साहब तब स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे गियर अप करेंगे। और अब गियर आपको सीधे 4th गियर लगाना होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो हड़बड़ाइए मत, बिल्कुल आराम से काम करिए। देखिए और भी कई जगह हैं, कई सोर्स हैं जहाँ पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। एक दिन सीपीसीबी की वेबसाइट से नोट बनाना है, एक दिन हमारे चैनल के क्वेश्चंस जो आपने किए हुए हैं उनको दोबारा कर लेना है आपको, फिर हम आपको जो मॉक या पीवाईक्यू देंगे वो आपको कर लेना है। तो आपको ऐसे शेड्यूलिंग अपने हिसाब से करनी होगी। उसके बाद दूसरी बात क्या है, ये आपने स्ट्रैटेजी बना ली, अब आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। लास्ट के 2-3 दिन आपको सिर्फ रिवीजन रखना है, फिर आप पढ़िएगा मत। लास्ट के 3 दिन आपने जो 20 दिन पढ़ा है, लास्ट के 3 दिन, अब किसी का सेंटर कहीं दूर है, कहीं कुछ और है, अभी कई दिन आप बीमार पड़ेंगे, कई दिन पढ़ नहीं पाएँगे। तो इस हिसाब से मैंने 20 दिन बनाया है, जो 28-27 डेज़ बना सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। आप उसको कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मिनिमम बताया 20 दिन का। अब उस 20 दिन में आपने बाँट लिया, खाँचा तैयार है, शेड्यूल तैयार है, पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या करना है, पीवाईक्यू का प्रिंट मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू का पहला क्वेश्चन आपने देखा, वो किस टॉपिक से आया है, उस टॉपिक से यानी कि सीपीसीबी सवाल पूछ चुका है, यानी कि चांसेस ज़्यादा है। आपको ऐसे पीवाईक्यू को डिकोड करना होगा, पुराने पीवाईक्यू को, और उस टॉपिक में आपका महारत होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है कि जो एमएसक्यू है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर ही करने का दम रखेगा। जो कैंडिडेट कर पाएगा वो उसी बेसिस पे करेगा, क्योंकि एमसीक्यू तुक्के में भी कर सकते हैं। एमएसक्यू के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल और इंटीग्रेटेड नॉलेज होनी चाहिए। अब मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब क्या है कि 5 ऑप्शन है, उसमें से 3 या 2 सही है। तो वो 3 कैसे सही होगा, तीनों फैक्ट आपको पता होंगे कि भाई यही सही है। समझ रहे हैं आप बात। तो मल्टीपल सेलेक्ट के लिए एक लेवल ऊपर जाना होगा। हर दिन 3 से 4 घंटे दीजिए। उसके बाद लास्ट में रिवीजन रखिए, शेड्यूल अपना बांटिए, और हम ये कोशिश करेंगे कि पीवाईक्यू, क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जून में हर हाल में फर्स्ट वीक तक आपको हम दे देंगे। उससे आपको कुछ सहायता मिलेगी। अब इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचेंगे ये पीडीएफ भी पढ़ लूँ, उस चैनल से भी पढ़ लूँ, फलाने से भी पढ़ लूँ, धमाके से भी पढ़ लूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे
कहीं के नहीं रहेंगे। एक सोर्स पकड़िए, एक जगह से पढ़िए और मटेरियल कई सोर्स के लीजिए। मटेरियल कई सोर्स के लेके उनको आप अपने हिसाब से इंटीग्रेट करके पढ़िए। इसके अलावा और जो अपडेट होगा, हम आपको एडमिट कार्ड का अपडेट हम आपको बिल्कुल देंगे, परेशान मत होइए। सेंटर कहाँ जाएगा, तो देखिए ऐसा है, जहाँ सेंटर आपने डाला होगा उस प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर आपने फॉर्म जल्दी भरा है, सेंटर खाली था, तो आपको वो दिल्ली, बेंगलुरु जो भी शहर है वो मिल जाएगा, नहीं तो आपको कोई और शहर मिलेगा, क्योंकि सेंटर्स बहुत क्या थे, स्पेसिफिक थे। तो चलिए तैयारी स्टार्ट करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर रहिए, वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो होती रहेंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।